हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर हम आपको कराने वाले यानी कि एग्ज़ाम आने वाला है। इसका एडमिट कार्ड का दोस्तों अपडेट भी आ गया है। तो दोस्तों जो एसएससी सीपीओ एसआई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर इसके बाद एसएससी जीडी में जो पूछे गए थे, दिल्ली पुलिस में जो पूछे गए थे, जो कांस्टेबल में पूछे गए थे, टोटल आपको जीके जीएस के प्रश्न मिलने वाले। प्रश्नों की संख्या इसमें बहुत है, तो हो सकते हैं पार्ट 1 या दोस्तों पार्ट 2 ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न पूछा गया है, वह कौन सा मौर्य शासक था जिसने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो कौन था इसमें से? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा सही होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये देखो दोस्तों, उसका आंसर है यानी चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें से कुछ नीचे डिटेल दी गई। चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन धर्म में यानी दीक्षित किया था और अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में स्थित श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर उपवास द्वारा दोस्तों अपने यानी प्राण दिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनमें से किस शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। इसमें से आपको ये कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो कौन सही होगा? वो हमारा सही होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यदि नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त ने लगभग 240 वर्षों तक यानी 335 से 375 तक शासन किया। इस दौर दोस्तों समुद्रगुप्त को किसी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए इतिहासकार यानी कि विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का क्या दोस्तों नेपोलियन कहा। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा? तो ये दोस्तों विसेंट स्मिथ ने कहा था। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंफर्म होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, कौन सा आता है दोस्तों? तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, ये आपसे पूछना गया है। ऑप्शन आपके सामने है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या घटोत्कच। तो इसमें से आपको बताना है आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो श्रीगुप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आते हैं, इसकी क्या व्याख्या दी गई है? हाँ, इसकी व्याख्या दी गई है और इसमें से दोस्तों इसका लिखा है यानी कि श्रीगुप्त दोस्तों इसका सही आंसर है। और गुप्त वंश यानी शासक ने श्री यानी गुप्त को 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। तो श्रीगुप्त ने दोस्तों इसकी नींव रखी 275 में। फिर चौथा नंबर प्रश्न आता है। चौथे नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, इस चौथे नंबर में इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत का नाम यानी भारतवर्ष मिलता है? तो ये किस अभिलेख में मिलता है ये आपको बताना है। यानी कि ऑप्शन ए भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन सी इलाहाबाद अभिलेख या ऑप्शन डी दोस्तों मूंगा ताम्र अभिलेख। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ये देखो उसका थोड़ा व्याख्या दी गई है नीचे। व्याख्या में क्या है, इससे कुछ दोस्तों एडिशनल पॉइंट निकल आते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इसमें से दिया गया हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह दोस्तों 2200 साल पुराना अभिलेख है। इसमें से भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया यानी भारतवर्ष जो शब्द का दोस्तों अभिलेख मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित है। कहाँ पर? उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसमें दोस्तों भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शिलालेख को दोस्तों कलिंग महाराजा खारवेल ने स्थापित करवाया था, ऐसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 5 आता है। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? 4 आर्य सत्य, जी हाँ दोस्तों, यानी कि 4 आर्य सत्य निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? जो 4 आर्य शब्द हैं वो किस धर्म से संबंधित है ये आपको बताना है। तो किससे संबंधित है? यानी कि ऑप्शन ए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। अगर आपको आ रहा है तो आप भी नीचे टाइप भी कीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, कौन सही होगा? वो दोस्तों सही होगा बौद्ध धर्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या क्या आती है? इसकी व्याख्या में दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों बौद्ध धर्म हमने बताया। ये दोस्तों 4 आर्य जो सत्य हैं दोस्तों, यानी दुख अर्थात संसार क्या है? एक दुखमय है दोस्तों। दुख समुदाय अर्थात दुखों का दोस्तों कारण भी है। दुख निरोधक अर्थात दुखों का अंत यानी संभव है। दुख निरोधक मार्ग अर्थात दुखों के अंत यानी कि अंत का एक मार्ग है।
फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों की सहिष्णुता का वर्णन किया गया है? यानी कि 12वें अभिलेख में किया गया है, या दोस्तों 10वें शिलालेख में किया गया है, या 13वें शिलालेख में किया गया है। तो वैसे दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो 12वें अभिलेख यानी 12वें शिलालेख में होगा। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पेज आता है। तो नेक्स्ट पेज का दोस्तों जो सही आंसर मैंने आपको 12वें शिलालेख बताया, और इसकी दोस्तों व्याख्या में क्या आते हैं, पॉइंट आते हैं, जो हमारा नोट पॉइंट है, जो आपको लिखना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो दोस्तों अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में लिखा है कि कलिंग विजय के बाद एविनी की देवानाम्प्री धम्म के अनुकरण या धम्म यानी धम्म के प्रेम और धम्म उपदेशों के प्रति उत्साहित हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों 7वां नंबर है प्रश्न हमारा आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस स्थल पर विशाल भंडारण प्राप्त हुआ था? जी हाँ दोस्तों, कहाँ से विशाल भंडारण के प्राप्त मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो नीचे ऑप्शन है यानी सुरको दट्टा, या फिर दोस्तों हड़प्पा, या लोथल, या मोहनजोदाड़ो, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन निकल के आता है दोस्तों, वो निकल के आता है कौन सा? इसका जो सही ऑप्शन निकल के आता है वो मोहनजोदाड़ो होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये देखो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई दोस्तों 1922 में यानी राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी दोस्तों। ये पंजाब यानी पाकिस्तान जो प्रेजेंट टाइम है लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी कि वहाँ पर मरे हुए लोगों की दोस्तों बहुत सारी अस्थियाँ मिली थी, तो दोस्तों उस वजह से उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने के लिए यानी कि बाबर को आमंत्रित किया था? बहलोल लोधी ने आमंत्रित किया था या सिकंदर लोधी ने आमंत्रित किया था? नेक्स्ट पेज में चलते हैं, किसको इसका आंसर भी दोस्तों नेक्स्ट पेज में ही है। तो ये दोस्तों इसका जो 8 नंबर या फिर दोस्तों दौलत खान लोधी ने किया था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आमंत्रित किया गया था दोस्तों, जो बाबर को बुलाया गया था, तो वो दोस्तों बुलाया किसने था दोस्तों? वो बुलाया था दोस्तों इनमें से जो हमारा होगा आंसर दौलत खान लोधी ने बुलाया था। जी हाँ दोस्तों, दौलत खान लोधी। यानी दोस्तों अब यानी कि नीचे पढ़ते हैं, इसका पॉइंट क्या है? 1526 दोस्तों यानी कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई लड़ता है दोस्तों इब्राहिम लोधी को हराया जाता है जिसमें से। फिर इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 9 प्रश्न में है शाहजहाँ के काल को किस काल के स्वर्ण काल माना जाता है? कविता के लिए, चित्रकाल के लिए, या यानी कि लेखना के लिए? तो दोस्तों इसका जो लेखना के लिए नेक्स्ट हम का इसका जो सही आंसर होगा वो नेक्स्ट पेज में, यानी कि दोस्तों इसका जो सही होना चाहिए वो स्थापत्य कला होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा वो स्थापत्य कला होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर कि अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित यानी पदशाहनामा में किस राजा के राज्य के बारे में लिखा गया है? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो आप सबको पता है दोस्तों जो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा जो पदशाहनामा लिखा गया है वो दोस्तों लिखा गया है किसके विषय में? शाहजहां के विषय में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11वें नंबर प्रश्न आता है। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय कौन शासक था? जब तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण किया उस समय शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक महमूद शाह, खिज्र खां, या इल्तुतमिश? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? वो दोस्तों सही आंसर होगा तुगलक महमूद शाह। इसमें से दोस्तों जो है तैमूर लंग ने यानी कि 1398 में भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12 नंबर है। 12 दोस्तों हमारा 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसने पूरे संतुलित काल में अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा? तो कौन सा था? इसमें से यानी कि ऑप्शन है आपके सामने असम, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो सही होगा यानी कि उड़ीसा। सॉरी दोस्तों, यानी कि उड़ीसा हमारा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दोस्तों कबीरदास निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य थे? जी हाँ दोस्तों, किस संत के शिष्य थे? जयदेव के, रविदास के, रामानंद के, या सुखनंद के? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर रामानंद होगा।
14 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से पूछा जा रहा है इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस शासक इनकी शासनकाल के दौरान भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, यानी कि बलबन या इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा सही दोस्तों, इसका जो सही होगा दोस्तों वो बस सही होगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में दोस्तों इब्न बतूता आया था। इससे रिलेटेड कुछ दोस्तों नीचे दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं जो हमारे पॉइंट है। नीचे दिया गया है ऑप्शन में कि इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को का रहने वाला था। ये दोस्तों यानी 1333 में भारत आया और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम का दोस्तों क्या था, रिहला। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 15 आ जाता है। 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया। ऑप्शन तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, यानी गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यानी गुरु साहिब जो दोस्तों ग्रंथ है उसका जो संकलन किया गया, लिखा गया है, वो दोस्तों लिखा गया है किसके द्वारा दोस्तों, वो लिखा गया है दोस्तों गुरु अर्जुन देव, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। इससे रिलेटेड हमारा कुछ एक पॉइंट है, यानी 10 सिखों के गुरुओं के गुरु अर्जुन देव ने 5वें सिख गुरु थे और उन्होंने वर्ष दोस्तों 1603 से 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इस ग्रंथ को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आता है हमारा। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है किस साल भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है 1911, 1910, 1912, 1915। तो दोस्तों किस साल की गई थी, यानी कलकत्ता से जो राजधानी दोस्तों दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी, तो वो दोस्तों की गई थी 1911 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कोई प्रश्न क्या, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एडिशनल पॉइंट बनते हैं। 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली के एक यानी कि दोस्तों भव्य दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट कौन आए थे, जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। और दोस्तों इस दरबार में बंगाल विभाजन को भी दोस्तों रद्द करने की घोषणा हुई। भारत में दोस्तों तत्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस ने ये बात बोली थी। ये रेडियो प्रसारण के दौरान दोस्तों इनको महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता बोला गया था, ये संबोधन किया गया था। इसमें से फिर बढ़ते हैं, हमारा क्या आता है, यानी कि दोस्तों इससे एडिशनल पॉइंट है दोस्तों, 4 जून 1944 को सिंगापुर में रेडियो के एक संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को दोस्तों क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 18 नंबर प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ था। तो किस तिथि से शुरू हुआ था ये आपको बताना है, यानी दोस्तों यानी कि 26 अप्रैल से, 11 मई से या 10 मई से या दोस्तों 16 अप्रैल से। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, वो 10 मई होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, व्याख्या दी गई है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत दोस्तों भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 को की थी। इसकी शुरुआत दोस्तों मेरठ से मंगल पांडे ने शुरू की थी और बाद में दोस्तों ये काफ़ी बड़ा यानी 1857 क्रांति दोस्तों जो हुई वो इतिहास में भी अमर हो गई। फिर उसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था। तो क्या कारण था प्रमुख, इसमें से ये बताना है कि रॉलेट एक्ट था, बार्नकुलस प्रेस अधिनियम था, जन सुरक्षा अधिनियम था, यह दोस्तों सशस्त्र अधिनियम था। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो रॉलेट एक्ट होगा। इससे रिलेटेड एडिशनल पॉइंट है, रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 में लाया गया था। इस एक्ट को दोस्तों ब्लैक एक्ट के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट का विरोध करने के लिए भारत की जनता जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी दोस्तों, और उसी समय दोस्तों यानी कि जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ दोस्तों एकत्रित हुई थी और उसी के खिलाफ में दोस्तों जनरल डायर ने इस निहत्थी भीड़ में दोस्तों गोली मार दी, यानी गोली चालू कर दी थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसमें से 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने दोस्तों वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, या हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, या फिर इसी का नाम आता है दोस्तों BHU, यही नाम आता है। तो इसमें से किसने दोस्तों इसकी स्थापना की, तो दोस्तों जमुना लाल बजाज ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने या मदन मोहन मौलवी ने। तो दोस्तों इसका वो जो सही आंसर आता है दोस्तों हमारे जो यानी कि पेपरों में जो एग्ज़ाम सेंटर बताता है इसका सही आंसर वो एनी बेसेंट बताता है।
इससे रिलेटेड एडिशनल पॉइंट क्या है कि एनी बेसेंट ने दोस्तों 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया, जिसका नाम दोस्तों BHU नाम पड़ गया। 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया है। ऑप्शन है आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, गोदान या दोस्तों विवृक्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा सही आंसर क्या होगा, आनंद मठ। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड एडिशनल पॉइंट क्या है, आनंद मठ उपन्यास के रचयिता दोस्तों यह श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। उन्होंने दोस्तों वंदे मातरम यानी भारत माता की प्रशंसा में ये लिखा था, ठीक है, अपनी मदरलैंड की प्रशंसा में, खुशी में लिखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। चेम्सफोर्ड योजना, वेविल योजना, माउंटबेटन योजना, ये क्रिप्स योजना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, क्या सही होगा, वो दोस्तों सही होगा दोस्तों माउंटबेटन योजना, जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के यानी कि विभाजन से रिलेटेड था। तो माउंटबेटन योजना थी। तो ये दोस्तों कब हुई, यानी माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को पेश की गई थी। और इस योजना के तहत दोस्तों भारत का क्या हो गया, विभाजन हो गया, वो पाकिस्तान दोस्तों एक अलग कंट्री बन गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन को स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया गया था। बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या ऑप्शन सी आता है दोस्तों, कौन सा आता है इसमें से, मद्रास अधिवेशन जो होता है या बॉम्बे अधिवेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, क्या सही होगा दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन होता है, जो दोस्तों 1906 में होता है। तो इसका आंसर दोस्तों जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीचे दिया गया है 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर 1857 के विद्रोह का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। तो किसमें दोस्तों, मद्रास में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, अवध में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सही होगा, कौन सा सही होगा दोस्तों, वो सही होगा क्या, अवध दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से क्या, गणपति का त्यौहार 1893 में निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, विनोबा भावे में, लाला लाजपत राय ने या नाना पाटिल ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो गणपत त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये दोस्तों इसकी शुरुआत 1893 में हुई थी। और किसने शुरू की थी दोस्तों, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की थी, ऑप्शन ए सही होगा। ये दोस्तों गणेश उत्सव पुनर्जीवित करने का श्रेय यानी कि लोकमान्य यानी बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 1893 इन्होंने इस उत्सव को मनाने की पुनः दोस्तों दोबारा शुरुआत की थी। इससे पहले भी दोस्तों गणेश उत्सव होता था। चलिए दोस्तों, यही दोस्तों हमारे टाइमिंग थोड़ा यानी टाइपिंग का इशू है, तो इस वजह से दोस्तों हम 25 क्वेश्चन रखते हैं। वैसे हमारे वीडियो में दोस्तों इस PDF में हमारे लगभग जो क्वेश्चनों की संख्या है वो दोस्तों 350 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 300 से भी ऊपर क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो हम पार्ट बनाएंगे वो दोस्तों ये 1 2 3 4 जितने हो सके उतने बना देंगे। छोटे छोटे वीडियो में दोस्तों आपका भी मन लगता है पढ़ने में, तो इस वजह से हम छोटे वीडियो बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के पास रेफर कीजिएगा, भेजिएगा, ताकि उसका भी दोस्तों बेनिफिट हो पाए। अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, कुछ बोलने में मिस्टेक है या पढ़ाने में मिस्टेक है या वॉइस प्रॉब्लम है, किसी में कोई दिक्कत जा रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे हम दोस्तों अपने चैनल में क्वेश्चनों के कुछ आपको डालते रहते हैं, तो आप पोल के अकॉर्डिंग दोस्तों क्वेश्चन में टिक लगाते रहिएगा और हम आपको ऑलरेडी डेली वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं जो हम आपको कराते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।